और चलिए बात करते हैं रामनवमी की। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य और दिव्य रामनवमी मनाई जा रही है और तड़के 3:30 बजे से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज मंदिर का पट 20 घंटे तक खुला रहेगा और जिससे से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आज करीब 15 से 20 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है और आज दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक से भगवान राम का जन्मोत्सव शुरू होगा। आज भगवान रामलला स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक पहनकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उनके मस्तक पर चंदन का लेप होगा जिसमें माणिक्य को पीस कर मिलाया गया है ताकि रोशनी से प्रभु का मस्तक दमकता रहे। इसके अलावा रामलला के सिर से पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण होंगे। प्रभु श्री राम के वस्त्रों को स्वर्ण के धागों से सिलाई की गई है। श्री राम जो आभूषण पहनेंगे उसमें मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों और पैरों में कड़े होंगे। इसमें सोने के तीर धनुष हैं। राम जन्मोत्सव के मौके पर 5 प्रकार की 50 क्विंटल पंजीरी का भोग लगा है। इसमें सिंघाड़े, कुट्टू, रामदाने, धनिया और गेहूं का आटा होगा। और देखिए आज रामनवमी है तो इस मौके पर आप भी दर्शन कीजिए भगवान रामलला के। तो इस बार की रामनवमी बेहद खास है क्योंकि अयोध्या में 500 साल बाद भव्य और दिव्य रामनवमी मनाई जा रही है। तड़के 3:30 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और आज मंदिर का पट 20 घंटे तक खुला रहेगा और इससे ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। आज करीब 15 से 20 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने की अनुमान है। आज दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक से भगवान राम का जन्मोत्सव शुरू होगा। आज भगवान रामलला स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक पहनकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। उनके मस्तक पर चंदन का लेप है जिसमें माणिक्य को पीस कर मिलाया जाएगा ताकि रोशनी से प्रभु का मस्तक दमकता रहे। इसके अलावा रामलला के सिर से पैर से लेकर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण होंगे। प्रभु श्री राम के वस्त्रों को स्वर्ण धागों से सिला गया है। श्री राम जो आभूषण पहनेंगे उसमें मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों और पैरों में कड़े होंगे। इसमें सोने के तीर धनुष। राम जन्मोत्सव के मौके पर 5 प्रकार की 50 क्विंटल पंजीरी का भोग लगेगा। इसमें सिंघाड़े, कुट्टू, रामदाने, धनिया और गेहूं का आटा होगा। देखिए अयोध्या में जब रामलला विराजे थे तब भी हमने आपको उनके दर्शन कराए थे और आज पावन मौका है क्योंकि नवनिर्मित मंदिर में पहला जन्मोत्सव भगवान श्री राम का मनने जा रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जो इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर से लाइव है। देखिए राहुल, आप बेहद खुशनसीब क्योंकि रामनवमी के इस पावन मौके पर आप अयोध्या में ही मौजूद हैं और तमाम अयोध्यावासी, ना सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि दूर दूर से भारतवासी आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। कितना उत्साह है आज अयोध्या में रामनवमी को लेकर के क्योंकि पहला जन्मोत्सव है नवनिर्मित मंदिर के बाद। तो सबसे पहली बात तो उत्साह कितना है ये मैं आपको शब्दों के जरिए बता नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि ये पहली रामनवमी है 5 शताब्दियों के बाद और इसी भव्य राम मंदिर और दिव्य राम मंदिर, जरा दिखाइए कैमरामैन, जरा फोकस कीजिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। 5 शताब्दी के बाद यानी 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम इसी भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर में विराजे हैं। और जैसा आप कह रही हैं, खड़ी दोपहरी है अभी, हालांकि मैं 9 बजे का बुलेटिन दे रहा हूं, लेकिन तेज धूप है। और प्रभु श्री राम ने जब त्रेता युग में अवतार लिया था, जन्म लिया था, तो प्रभु सूर्य भी 1 मास यानी एक दिन जो है वो 1 महीने का था। तो यहाँ कुछ सीधी के लोग हैं, मध्य प्रदेश के सीधी के लोग हैं और उन्होंने IBC 24 को देखा और चूंकि जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये नंबर 1 न्यूज़ चैनल है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे रुक गए। इन्होंने कहा हम भी जरा बात करेंगे। तो भाई साहब आप कहाँ से आए पहले बताइए। सीधी डिस्ट्रिक्ट, सीधी है मध्य प्रदेश। तो ये आप बड़े खुशनसीब हैं, आज पहली रामनवमी है जब रामलला विराजे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारी सहयोगी पूछ रही हैं आकांक्षा जी, जरा बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब तो यही कहेंगे कि हमारे जन्मों का पाप आज धुल जाएगा, है ना। हाँ। और
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? सीधी से वहीं से। सीधी से आप भी हैं? हाँ। तो दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन अच्छा हो गया। बहुत भव्य दर्शन हुआ। बहुत। आपका? सीधी से है। सीधी के दर्शन हुआ आप लोगों का? हाँ, हो गया। आपका भी सीधी का है, दर्शन हो गया। आप भी सीधी कहाँ से हैं आप? सीधी जिला वो सीधी जिला से। कितने बजे दर्शन हो गया? 8 बजे। नहीं, हम कह रहे कितने बजे दर्शन हुआ आप लोगों का? 8 बजे हुआ। कोई असुविधा किसी? हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए हैं। 35 मिनट में दर्शन हो गए रामलला के। 35 मिनट में। हाँ, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा हमारे लगा। सहयोगी पूछ रही हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं दर्शन के बाद? इतना क्या उत्साह है बताइए। इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि आंख से आंसू निकलने लगे जब रामलला के दर्शन कर रहे हैं हम। ये बहुत बढ़िया बात है कि इतना अच्छा लगा कि हम बार बार आए। पूरा भारत, पूरी दुनिया, विश्व बार बार आए यहाँ पे और रामलला के दर्शन करे। सब में बहुत इमोशनल हो गए हम लोग तो उनको देख के, बहुत इमोशनल। जाहिर सी बात है जब 500 सालों के बाद ये अवसर आएगा तो किसी के आंखों से आंसू गिरेगा, कोई दुखी होगा, भाव विभोर होगा। हाँ, आप चूंकि क्या, हाँ चलिए कहिए। देखिए भैया जी, बार बार बता रहे हैं कि बड़ा उत्साह था। उत्साह के साथ जल्दी बिना भूमिका बनाए, बिना भूमिका बनाए जय श्री राम तो जरा उद्घोष लगे। कोई कह नहीं रहा है जय श्री। हाँ, तो क्या कहना चाह रही हैं? दर्शन हुआ आपका? दर्शन बहुत अच्छा हुआ। बहुत। कहाँ से आई आप? नैमिषारण्य। अच्छा, नैमिषारण्य से। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से। चलिए, लखनऊ से आई हैं। तो आकांक्षा जी, आप देख सकती हैं कि इन लोगों में कितना उत्साह है। और जब से सुबह से मैं तकरीबन 6 बजे यहाँ पर आ गया था और हमारे सहयोगी अपूर्व भी आ गए थे। आप जो खोया पाया विभाग से अनाउंस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आकांक्षा, एक भी स्टेट बचा नहीं होगा जब लोगों ने अनाउंस ना किया हो, मिले ना हो एक भी। और सुरक्षा व्यवस्था के तो चाक चौबंद इंतजाम है। अब तक अपूर्व, ये आप जरा बताइए कैमरा में देखकर कि अब तक कितने यहाँ पर भक्तगण आ गए होंगे? राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या जानकारी दी है और क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा वो भी बताइए। देखिए, अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बात करें, मंदिर प्रशासन की बात करें, हाँ। तो लगातार आज विगत 15 दिनों से तैयारियां लगातार चल रही थी। हाँ। और ये अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि रामलला के विराजमान हो जाने के बाद हाँ। ये रामलला के अपने भव्य दिव्य मंदिर में पहली रामनवमी है, पहला जन्मदिन है रामलला का। हाँ। तो इसको देखते हुए काफी तैयारियां थी और प्रशासन हो या राम मंदिर ट्रस्ट, दोनों का एक अनुमान था कि लगभग 50 लाख की भीड़ होगी अयोध्या में। हाँ। अब वो कहीं ना कहीं लगातार जैसे जैसे रामलला के उस अवसर आ रहा है 12 बजने का, खड़ी दोपहरिया का जो अवसर आ रहा है, जब रामलला विराजेंगे, जब रामलला का जन्म होगा, जन्म लेंगे। हाँ जी, तो वो जैसे जैसे समय प्रतीत आता जा रहा है, वैसे भीड़ की जो संख्या है वो आमद लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ रही है। आप भी ये देख रहे होंगे, लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। ये संख्या जो कल 5 से 6 लाख थी, वो कहीं ना कहीं आज 16 से 17 लाख 18 लाख पहुंच गई है। तो लगातार ये कहें कि लगातार जो श्रद्धालुओं की उत्साह था। और अपूर्व, आप तो लगातार रामनवमी कवर कर रहे हैं, इतनी भीड़ तो लगातार आती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि प्रभु राम श्री राम की श्रद्धा भक्ति से पूरा विश्व उसमें है, जाहिर सी बात है, समाहित है। तो ये जरा बताइए, इस बार की रामनवमी कितनी खास है? चूंकि स्टूडियो से आकांक्षा भी कह रही है कि ये पहली रामनवमी है जब रामलला इसी भव्य राम मंदिर में विराजे हैं। तो जरा उसके बारे में बताइए। आपने बहुत रामनवमी देखी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, मैं बहुत सारी रामनवमी यहाँ पे कवर किया हूँ। हाँ। लेकिन जो इस वर्ष का उत्साह है लोगों में, जिससे ही पूछिए, क्योंकि रामलला जब विराजे हैं तो इसके बाद लोग मैं देखना चाहे कि रामनवमी राम मंदिर में जहाँ रामलला जन्म लिए हैं उस स्थान पे पहली तो राहुल, और देखिए बार बार प्रशासन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये बाकायदा कहा गया कि आप जहां पर हैं वहीं पर बैठ करके आप रामलला के दर्शन कीजिए, आप अभी अयोध्या मत पहुंचिए। लेकिन उसके बाद भी देखिए अपूर्व बता रहे हैं कि यहां पर 16 से 17 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है और ये जो संख्या है, ये जो तादाद है वो और बढ़ भी सकती है। लेकिन राहुल, सभी को इंतजार है 12:16 का, जब अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक होगा, सूर्य तिलक होगा। उसको लेकर के कितना उत्साह है, उसकी किस तरह से तैयारी है, और जब वहां पर जो दिव्य रूप में वो दर्शन देंगे भगवान श्री राम, उस समय किस तरह से उनका अभिषेक किया जाएगा, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि सूर्य तिलक अपने आप में बेहद खास होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सूर्य तिलक अपने आप में खास होने वाला है। और कुछ लोग हमारे कैमरे के सामने भी आ जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं है। तो जरा
स्टूडियो से आकांक्षा पूछ रही हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और भारत के कोने कोने से लोग जानना चाहते हैं आज की पूजन विधि के बारे में। चूंकि त्रेता युग में, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे हुआ था। दिन मंगलवार था, शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष तो रहेगा ही। तो जरा पूजन विधि के बारे में बताइए, सूर्य तिलक के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सूर्य तिलक का अगर बात करें तो इसका चर्चा जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ था, हाँ राहुल, तभी से इसका जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार त्रेता युग में रामलला जब जन्मे थे तो 1 महीने तक, मतलब 1 दिन 1 महीने के बराबर था। हाँ, बिल्कुल, अभी आपने कहा। हाँ, वो बाकायदा लिखा है रामचरितमानस जी में। बिल्कुल। हाँ। तो उसी तरीके एक बार फिर कलयुग में रामलला के मस्तक पर नेट 12 बजे, राइट टाइम 12 बजे, रामलला 4 मिनट तक लगातार सूर्य की किरणें उनके मस्तक पर, उनके ललाट की शोभा बढ़ाएंगी। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो अगर बात करें सूर्य की किरणों का, तो लगातार अगर कहा जाता है कि रामलला के वंशज भी रहे हैं सूर्य देवता, और रामलला के सूर्य वंश थे, जाहिर सी बात है सूर्य वंश में उन्होंने जन्म लिया। जी, और मैंने कई साधु संतों से इस विषय में चर्चा की कि अगर वैज्ञानिक विधि की बात करें, साइंटिफिक विधि की बात करें, तो साधु संतों ने भी यही कहा कि केवल इतना ही सी बात है कि जिस प्रकार रामलला का जन्म हुआ था तो 1 महीने तक सूर्य देवता रुके थे, उस प्रकार अब कलयुग में जब रामलला का अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाने के बाद एक बार जब सूर्य अभिषेक होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आकांक्षा, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, कुछ सेकंड का समय दे दीजिए और भैया कैमरे पे मत आइए, जरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए। आपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा ये तस्वीरें दिखाए, जिस धरा पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहां से ये प्रभु श्री राम मंदिर जहां विराजे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। IBC24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहीं पर। और ये, जैसा कि मैंने कहा कि ये 500 साल के बाद ये रामनवमी इसलिए भी खास है क्योंकि प्रभु श्री राम अब टेंट में नहीं, इस भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजे हैं। और 12 बजे इनका बकायदा, जैसा कि लगातार बता भी रहे हैं, अपूर्व की सूर्य तिलक से, जैसे त्रेता युग में हुआ था वैसे ही उनके मस्तक पे सूर्य तिलक से क्या कराया जाए, क्या बता रहे थे आप? सूर्य अभिषेक कराया जाए। सूर्य अभिषेक कराया जाएगा। आकांक्षा, बिल्कुल राहुल, और तस्वीरें आप दिखा ही रहे हैं। तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अब सभी को सिर्फ इंतजार है सूर्य तिलक का, जब बाकायदा भगवान श्री रामलला भक्तों को दर्शन देंगे, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जन्मोत्सव की छटा हम देख ही रहे हैं आपके जरिए। राहुल आप नजर पर आके रखिएगा, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और अयोध्या के इसी तरह अलग अलग रंग अपने दर्शकों